जी हाँ दोस्तों, मैं अनूप, आप देख रहे हैं के गुरु चैनल। आते हैं इस चैनल के माध्यम से आज हम एलसीएम का पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं, ठीक ना, जो कि एलसीएम के अलग अलग तरह के क्वेश्चन होंगे। तो आते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 16, 24, 30, 42 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं कि इस सब का एलसीएम जब निकाल लेंगे तो वह एक ऐसी संख्या प्राप्त होगी जो 16 से भी कट जाएगी, 24 से भी कट जाएगी, 30 से भी कट जाएगी और 42 से भी कट जाएगी, अर्थात उसमें पूरा भाग लग जाएगी। तो आते हैं इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 16, 24, 30, 42, 16, 24, 30, 42 का एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं। जो हम लोगों ने वह विधि जो एलसीएम का मूल विधि है, ठीक ना, उसी पर हम लोग निकाल रहे हैं। 2 8 16, 12 दूना 24, 15 दूना 30, 21 दूना 42। आते हैं 3 से 8, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 7 21। 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4, 5 और 7। फिर 2 से काट देते हैं, 2 दूना 4, 1, 5 और 7। अब कटने वाला नहीं है तो क्या हुआ, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 25 80, 80 में 21 से गुना कर देंगे हम लोग तो आ जाएगा 1680। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसी संख्या है, 1680 एक ऐसी संख्या है जिसमें इन सबसे भाग दिया जाए तो यह पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 18, 27, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो दोस्तों सबसे पहले हम उस संख्या को निकालेंगे जो 15, 18, 27, 35 से पूर्ण रूप से भाग लग जाए। तो वह संख्या कैसे निकलेगी, तो इन सबका क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। तो 15, 18, 27, 35 का एलसीएम हम लोग निकाल देंगे। 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 6 18, 3 9 27, 35 का 35। फिर क्या करते हैं, 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 3 9, 35 के 35 और यहाँ 5 है 5, 5 से काट देते हैं, 5 कम 1 के 2 का 2, 3 का 3, 5 7 35। अब दोस्तों कटने वाला नहीं है तो आते हैं गुना कर देते हैं। तो 5 दूना 10, 3 30, 30 7 21, 210, 210 में 9 से हम लोग गुना कर देंगे तो 210 गुने 9 1890। 1890 एक ऐसी संख्या होगी, 1890 एक ऐसी संख्या होगी जिसमें इतना से भाग दिया जाए तो यह पूर्ण रूप से क्या होगी, विभक्त हो जाएगी। मगर शर्त का क्या कह रहा है, शर्त कह रहा है क्या कि 9 शेष बचे। तो 9 शेष कब बचेगा, जब इसमें हम लोग 9 जोड़ देंगे, अर्थात 1899 एक ऐसी संख्या होगी जिसमें इन सब से भाग दिया जाए तो 9 शेष बचेगा। समझ में आया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें से 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28, 35, 105 में से प्रत्येक से पूर्णतः भाग लग जाए। क्या करने पर, तो 7 घटाने पर। तो सबसे पहले हम उस संख्या को बनाएंगे, उस संख्या को लाएंगे जो इतना से पूर्ण रूप से भाग लग जाए। तो इतना से पूर्ण रूप से भाग लगने वाली कौन सी संख्या होगी, तो ये हम कैसे मालूम करेंगे, तो इसका एलसीएम निकाल देंगे। तो 20, 28, 35, 105 इसका एलसीएम निकालेंगे। आते हैं 5 से 5 का 20, 28 की 28, 5 से 35, 21 5 105। 7 से काट देते हैं, 7 चौका 28, 7 एकम 1 के 7 का 21। अब 4 से काट देते हैं, 1 1 1 3। दोस्तों अब देखते हैं क्या कि 4 5 20, 3 60, 60 में 7 से गुना करेंगे, 420। 420 एक ऐसी संख्या है जो इतना से भाग दिया जाए इसमें तो यह पूर्ण रूप से कट जाएगा। लेकिन शर्त कह रहा है क्या कि 7 घटाने पर वह इतना से पूर्ण रूप से क्या हो, कट जाए। तो इसमें हम 7 जोड़ देंगे तो 427 जो संख्या होगी वह क्या होगी कि इसमें से, इस अंक में से 7 घटाएंगे तब इससे पूर्ण रूप से कटेगी। समझ में आया। यह तो है 420 इससे पूर्ण रूप से कट जाएगी, लेकिन यहाँ कह रहा है कि 7 घटाने पर इससे कटना चाहिए। तो 7 इसमें जोड़ देंगे, जोड़ करके फिर घटा लेंगे तो फिर इतना ही आ जाएगा, या पूर्ण रूप से कट जाएगी। समझ में आया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें से 13 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 30, 45, 65, 78 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो दोस्तों इस तरह का सवाल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। 30, 45, 65, 30, 45, 65 का हम लोग क्या करेंगे कि इसका एलसीएम निकाल देंगे। तो 30, 45, 65, 78 का हम लोग एलसीएम निकाल दें तो आते हैं हम लोग 2 से काटते हैं। 15 दूना 23, 45 का 45, 65 का 65 और 39 दूना 78 होता है। अब आते हैं 13 से काट देते हैं। तो 15 का 15, 45 का 45, 13 पचे 65 और 13 39। अब आते हैं 3 से काट देते हैं। 3 पचे 15, 15 45, 5 की 5 और 1 की 1 हो गया। अब आते हैं हम लोग 5 से काट दें। 1, 5 3 15, 1 और 1 हो गया। तो दोस्तों अब गुना करें। 13 दूनी 26, 26 3 78, 78 में 15 से हम लोग गुना कर दें। 78 में 15 से गुना करेंगे। 15 8 20 सही के 0 हासिल 12 और 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सते 105, 105 में 12 जोड़ेंगे तो 117 हो जाएगा। 117 अर्थात 1170 आया। ठीक ना। 1170 एक ऐसी संख्या है जिसमें इतना से भाग दिया जाए तो यह पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगा। लेकिन कह रहा है क्या कि पूर्ण रूप से विभक्त जब 13 जोड़ेंगे तब होना चाहिए। ठीक, तो इसमें से 13 घटा देंगे। जब 13 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7 हो गया, 6 में से 1 गया 5 हो गया और 11 हो गया। 1157 एक ऐसी संख्या है जिसमें 13 जोड़ेंगे तो इससे पूर्ण रूप से भाग लग जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 9, 15, 21, 27 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, परंतु 11 से भाग देने पर पूर्णतः क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। तो आते हैं पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 9, 15, 21, 27 का एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे। 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 5 15, 3 7 21, 3 9 27। 3 से कट जाएगा 1, 5 की 5, 7 के 7, 3 3 9। अब नहीं कटने वाला है तो 3 3 9, 9 3 27, 27 पचे 135, 27 पचे 135 में 7 से हम लोग गुना कर देंगे। 135 में 7 से गुना करेंगे, 7 पचे 35 के 5 हासिल जो हो जाएगा 3 और 63 91 और 3 94। 945 क्या है, यह संख्या है जिसमें इतना से भाग दिया जाए तो यह पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगा। लेकिन कह रहा है क्या कि प्रत्येक दशा में एक शेष बचे तो इसमें एक जोड़ देंगे, अर्थात 946 जो होगा एक ऐसी संख्या होगी। 946 एक ऐसी संख्या होगी जिसमें इतना से भाग दिया जाए तो यह एक शेष बचेगा यहाँ। ठीक ना। 946 एक ऐसी संख्या होगी जिसमें इतना से भाग दिया जाए तो एक शेष बचेगा। लेकिन कह रहा है क्या कि किंतु 11 से भाग देने पर पूर्णतः कट जाए। तो आते हैं पहले इसमें हम क्या करते हैं, 11 से भाग देकर देखते हैं कि यह पूर्ण रूप से कटता है कि नहीं। तो 11 से हम भाग देकर देख लें। 11 8 88, 88 2 90, 4 94, 6 मतलब 6 पर 6 66, 66 66 अर्थात कट जा रहा है। इसलिए 946 एक ऐसी संख्या है जिसमें इतना से भाग देंगे, अर्थात 9, 15, 21, 27 से भाग देने पर एक शेष बचेगा और 11 से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगा। यदि 946 ऑप्शन में नहीं होता तब हम लोग क्या करते, तो क्या करते 945 में 2 से गुना करते, 3 से गुना करते, 4 से गुना करते और उसमें एक जोड़ते चलते। ठीक ना। कोई ना कोई एक ऐसी संख्या मिल जाती जो इतना से कट जाता और जब भाग दिया जाता तो एक शेष बचता। समझ में आया। अब आते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 35, 45, 55 से भाग देने पर क्रमशः 17, 27, 37 शेष बचे। ठीक ना। तो इस तरह के सवाल बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबका अंतर देख लेते हैं। ठीक ना। तो 35 घटाओ 17, 45 घटाओ 27 और 55 घटाओ 37, इस सब का हम लोग अंतर देख लें कि क्या आ रहा है। 35 में से 17 गया 18, 27 में से 45 में से 27 गया 18
और 37 55 में से 27 गया, 37 गया 18, क्योंकि सबका अंतर समान आ रहा है, सबका अंतर समान आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे पहले कि 35, 45 और 55 का एलसीएम निकाल देंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि इसका एलसीएम एक ऐसी संख्या आएगी जो इतना से पूर्ण रूप से क्या होगा, विभक्त हो जाएगा। तो इसका हम लोग एलसीएम निकाल दें 5 से 5 सते 35, 5 नवा 45, 11 पचे 55। अब कटने वाला नहीं है तो अब गुना कर दें 11 नवा 99, 11 नवा 99, 99 में हम लोग 35 से गुना कर दें। तो जब 99 में जब हम लोग 35 से गुना करेंगे 3465 आएगा, ठीक ना। लेकिन कह रहा है क्या कि इतना से भाग देने पर क्रमशः 17, 27, 37 शेष बचे। तो चूंकि सबका अंतर कितना आया है 18, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे 18 घटा देंगे। 15 में से 8 गया 7 हो गया, ये 6 में से 5 में से 1 गया 4 हो गया, ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। अर्थात 34, 47 एक ऐसी संख्या होगी, 34, 47 एक ऐसी संख्या होगी जिसमें 35, 45, 55 से भाग दिया जाए तो 17, 27 और 37 शेष बचेगा। समझ में आया? तो अब आते हैं अगला सवाल लेकर के। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक ना, जब भाग दिया जाए तो क्या हो, पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए। तो आते हैं सबसे पहले इसका हम लोग एलसीएम निकाल दें। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। तो आते हैं 12, 15, 18, 27 का हम लोग एलसीएम निकाल देते हैं। 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, 3 नौ 27, 3 से 4, 5, 3 दूने 6, 3 तिया 9, 2 से काट देते हैं, 2 दूना 4, 5 की 5, 1 की 1 और 3 की 3। अब कटने वाला नहीं है तो 3 पचे 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 में 9 से गुना कर देंगे तो 60 गुना 9, 9 छक्का 54, 540 एक ऐसी संख्या आएगी जो इतना से भाग दिया जाए तो पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगा। लेकिन कह रहा है क्या कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो चूँकि 5 अंकों की बड़ी संख्या कौन है, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 5 गुण 9 हम लोग लिख देंगे। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है। अब कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो इतना से भाग देने में पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यह है, इसमें हम क्या करेंगे 540 से भाग दे देंगे। ठीक ना, तो जब इसमें 540 से हम लोग भाग देंगे तो शेषफल आएगा 99 शेषफल आएगा। अब क्या करेंगे कि यह 99 जो है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 99 को क्या करेंगे, घटा देंगे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में क्या करेंगे, जो शेषफल आया उस शेषफल को क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। आते हैं घटा देते हैं, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और 3 को 9 हम लोग लिख देंगे। जी हाँ दोस्तों, यह 99,900 एक ऐसी संख्या होगी जो पूर्णतः इतना से भाग देने पर वह पूर्ण रूप से क्या होगी, विभक्त हो जाएगी। समझ में आया? अब आते हैं अगला सवाल। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 12, 18, 21, 28 में से प्रत्येक से भाग देने पर 5 शेष बचे। ठीक ना, पिछले वाले क्वेश्चन से कुछ भिन्न है। तो आते हैं सबसे पहले हम वह संख्या ज्ञात करेंगे जो 12, 18, 21, 28 से पूर्ण रूप से कट जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 12, 18, 21, 28 का हम लोग पहले एलसीएम निकाल लेंगे। तो 12, 18, 21, 28 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 नवा 18, 21 का 21, 14 दूनी 28। अब आते हैं तो अब हम आते हैं 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 सते 21, 14 का 14। अब हम लोग 7 से आ जाते हैं तो 2 के 2, 3 के 3, 7 का में क्या 7 दूनी 14। फिर 2 से कट जाएगा तो 1, 3, 1 और 2 एकम 1। अब गुना कर देते हैं, 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 62, 84, 84 में 3 से हम लोग गुना कर दें। 84 गुने 3, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 18 का 24, 1 25, 252 आया। जी हाँ दोस्तों, 252 एक ऐसी संख्या है जो इतना से भाग दिया जाए तो इसमें पूर्ण रूप से भाग लग जाएगा। लेकिन कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है।
तो 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है वह 4 × 9 होता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 × 9 होता है। अब क्या करेंगे, 4 × 9 तो आ गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो जो पिछले सवाल बनाए थे उसी टाइप से यह भी सवाल है, लेकिन इसमें वो शर्त दिया है कि 5 शेष बचे। तो इसकी बाद में बात करेंगे। पहले क्या करेंगे कि 4 × 9 में 252 से भाग दे देते हैं। 4 × 9 अर्थात 9999 में हम लोग 252 से जब भाग देंगे तो 9999 में जब 252 से भाग देंगे तो 171 मरतबा जाएगा। अब क्या करेंगे कि 9999 में 171 घटा देंगे। या अब आते हैं शेष की चर्चा करते हैं। कह रहा है कि 5 शेष बचे, तो इसमें हम लोग 5 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलिए 9 में से 1 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 1 गया 8, 9 की 9 और जोड़ 5, 8 × 5 13 के 3 हासिल 1, 2 1 3, 8 की 8 9 की 9। 9833 एक ऐसी संख्या होगी, 9833 एक ऐसी संख्या है जिसमें इतना से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 5 शेष बचेगा, जो कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। रुको 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसमें 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर क्रमशः 9, 12, 15 और 18 शेष बचे। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या करेंगे कि इसका और इसका हम लोग अंतर जानेंगे, ठीक ना। तो 15 घटाओ 9 बराबर 6, 18 घटाओ 12 बराबर 6, 21 घटाओ 15 बराबर 6 और 24 घटाओ 18 बराबर 6। देख रहे हैं कि यहाँ प्रत्येक दशा में 6 शेष बच रहा है। तो अब हम चलो स्टार्ट करो। अब प्रत्येक दशा में 6 शेष बच रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक दशा में क्या बच रहा है, 6 शेष बच रहा है। लेकिन कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो इतना से भाग देने पर इतना शेष बचे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वह संख्या निकालेंगे जो इतना से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए। तो वह संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका LCM निकाल लेंगे। किसका, तो 15, 18, 21, 24 का LCM निकालते हैं। 3 से 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 2 से कट जाएगा, 5 की 5 2 3 6 7 और 2 4 = 8। अब कटने वाला नहीं है तो चले गुना करते हैं। 2 3 6 6 5 30, 30 4 120, 120 में 21 से हम लोग गुना कर दें। 21 दूनी 42 के 2, 21 दूनी 42 के 2 हो गया, हासिल 4 हो गया, या 21, 1 × 21 = 4, 25, 2520 आ गया, ठीक ना। ये आ गया 2520। 2520 एक ऐसी संख्या होगी जो इतना से पूर्णतः क्या होगी, विभक्त हो जाएगी। लेकिन कह रहा है कि भाग देने पर इतना शेष बचे, ठीक ना। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 4 × 9 होगी। और 4 × 9 है। अब इसमें क्या करते हैं, 25-20 से हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 25-20 से जब भाग देंगे तो इसका शेषफल चूंकि आएगा कितना, तो 24-39, ठीक ना। जब इसमें इतना से हम लोग भाग देंगे तो शेषफल आएगा 24-39, ठीक ना। अब क्या करेंगे कि 9999 में हम लोग 24-39 घटा देंगे। 9939 में 24-39 घटाएंगे तो 75-60 हमारा आएगा। लेकिन कह रहा है क्या कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जिसमें 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर क्रमशः इतना अर्थात 9, 12, 15, 18 शेष बचे। तो हमने इतना तक तो पहुंच गया, लेकिन सबका अंतर क्या है, 6 है। तो इसमें से 6 हम लोग घटा देंगे, अर्थात 75-54 एक ऐसी संख्या होगी, 75-54 एक ऐसी संख्या होगी जिसमें इतना से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 9, 12, 18, 15 शेष बचेंगे। जी हाँ दोस्तों, समझ में आया। तो यह सवाल LCM का दूसरा पार्ट था। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
तब तक के लिए धन्यवाद।